शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि प्रभु ने मेरी मदद की कि मैं इतना लंबा सीरीज ले सकूं। दरअसल जब मैं इन विषयों के ऊपर अंग्रेजी में क्लास ले रहा था तब भाई रंजीत ने याद दिलाया कि सर हम हिंदी भाषी लोगों को भी तो इन विषयों के बारे में जानकारी चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है, चलो अपन प्रयोग करके देखते हैं। एक या दो क्लास में ये बात स्पष्ट हो गई कि सभी लोग इन विषयों के ऊपर सुनना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है। इस बीच कई भाइयों ने ये बात याद दिलाई कि इन विषयों के ऊपर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। सच है, ये एक बेहद अफसोस की बात है कि विवाह और विवाह के बाद का जीवन और विवाह के पहले का जीवन, जिसमें विवाह के लिए तैयारियां करनी होती हैं, इनके बारे में कोई नहीं बोलता है। जबकि प्रभु का वचन या प्रभु के वचन में मनुष्य जाति का इतिहास ही एक विवाह के साथ आरंभ होता है। और प्रकाशित वाक्य में अक्षरशः नहीं, लेकिन एक आम सिंबल के रूप में या प्रतीक के रूप में एक विवाह के साथ प्रकाशित वाक्य क्लोज होता है, जिसका मतलब है कि विवाह को प्रभु का वचन बहुत अधिक महत्व देता है। लेकिन हम भारतीय लोग वैवाहिक जीवन के बारे में मुंह खोल के नहीं बोलते। उसका परिणाम यह है कि विवाह के बारे में हमारे बीच में जो भी जानकारी है, ये जानकारी अंग्रेजों की दी हुई जानकारी है। मैं सभी भाइयों और बहनों को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेज, मैं मिशनरीज की बात नहीं कर रहा, अंग्रेज नंबर वन लुटेरे, कमीने, लुच्चे थे। उन्होंने लगभग 400 साल सारी दुनिया को लूटा और इस तरह से दुनिया में सबसे संपन्न राष्ट्र बन गए। उन्होंने 10 हजारों में भारतीयों की हत्या की। जालियांवाला बाग की बात हम जानते हैं, जालियांवाला कांड, जहां पर निहत्थे लोगों के ऊपर मशीन गन से गोली बरसाकर उनको मार डाला गया था। इन अंग्रेजों के देशों से जो विदेशी मिशनरी आए थे, इनमें से कई लोग बहुत प्रभु के प्रति समर्पित थे, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो भारतीयों को सिर्फ एक सड़क छाप कुत्ता समझते थे। और इस कारण उन्होंने प्रभु के वचन से हमको जो शिक्षा दी है, वो हमको अपने कब्जे में रखने के लिए ये शिक्षाएं दी है। ये बात अच्छी तरह से समझ लें, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जो विदेशी मिशनरी हिंदुस्तान आए थे, इनमें से बहुत सारे लोगों की रुचि सिर्फ हिंदुस्तानियों को अपने पैरों तले रखने में थी। इस कारण उन्होंने जो शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं का को यदि हम भारतीय लोग प्रभु के वचन के प्रकाश में जांचे और परखे नहीं, तो हमारा वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए कि अंग्रेजों के प्रदेशों में देख लीजिए कि वैवाहिक जीवन कितना बर्बाद हो रहा है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हमको जो शिक्षा दी, वो शिक्षाएं उनको बर्बाद कर रही हैं। इसलिए हमको वैवाहिक जीवन परमेश्वर के वचन की रोशनी में जांचना, परखना, सीखना जरूरी है। अंग्रेजों की शिक्षा के पीछे ना भागें, प्रभु के वचन की शिक्षाओं के पीछे भागें। भारतीय लोग वैवाहिक जीवन के बारे में बोलने से जो डरते हैं, इस कारण भारतीय समाज का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। आप सभी जानते हैं कि जो चीजें मैंने पिछले 43 हफ्तों में आपको बताई है, ये तो ऐसी चीजें हैं जिसकी जानकारी हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। इसका नुकसान हमारे परिवारों में कितना अधिक होता है, ये हम सब जानते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मैं ये बता रहा था कि वैवाहिक जीवन में जब एक पार्टनर का चुनाव होता है, तो कभी भी कतई भी जल्दबाजी ना करें। जब गैर मसीही लोग कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो मसीहियों को तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। याद रखिए कि वैवाहिक जीवन या विवाह का जो प्रपोजल है, वो एक ऐसा अवसर है जहां जमकर धोखाधड़ी होती है, जमकर। इवन ब्रदरन कम्युनिटी इस धोखाधड़ी से अछूत नहीं है, अनछुआ नहीं है। ब्रदरन कम्युनिटी में भी जमकर मैरिज प्रपोजल के समय धोखा हो रहा है और इस तरह से धोखे की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। पिछले ही दिनों एक भाई ने मुझे एक कहानी सुनाई। एक लड़की जिसकी शादी होनी थी, जब लड़के के परिवार वाले लड़की को देखने के लिए गए, तो लड़की के परिवार वाले ने कहा कि हमारे परिवार का कायदा यह है कि जब लड़का लड़की से मिलते हैं तो वो अकेले में नहीं मिलेगा, वो उससे कुछ भी पूछेगा नहीं। जो कुछ पूछना है वो माँ बाप से पूछे, लड़के के परिवार वालों को जो पूछना है वो माँ बाप से पूछे, और उसके बाद चुपचाप उस कमरे से
बाहर निकल जाए। लड़का और परिवार वाले जब पहुंचे तो बाकायदा वे लड़के को और परिवार वालों को एक सजे धजे कमरे में गए, जहां पर एक सिंहासन के रूप में सजाए हुए सिंहासन पर राजकुमारी जैसी लड़की बैठी हुई थी, गोरी चिट्टी, देखने में किसी अप्सरा के समान, लेकिन खड़ी नहीं हुई, सिंहासन पर बैठी रही। जब पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे परिवार का कायदा है, लड़की तो राजकुमारी होती है, इसलिए हम लोग सिर्फ उसको देख लें और आप लोगों को जो पूछना है वो आप पूछ लीजिए। और वो भी किससे? माँ बाप से। तो फाइनली उन्होंने माँ बाप से कुछ पूछा, चले गए। लड़के के माँ बाप वैसे भी पैसे के लालची थे और इन लोगों ने जमकर लड़के के घर वालों के सामने पैसे का लालच रखा। परिणाम क्या हुआ कि शादी हो गई। शादी में भी लड़की के परिवार वालों ने शादी के लिए इंतजाम किया। जब सब लोग पहुंचे तो लड़की पहले से सिंहासन पर मौजूद थी, लड़के को बगल में बैठाया गया। जब आपस में प्रॉमिस देने का समय आया तो लड़की के परिवार वाले अड़ गए कि लड़का खड़ा हो जाए, लड़की खड़ी नहीं होगी, ये हमारे परिवार का कायदा है। लड़की के परिवार वाले अपनी अपने मन पसंद प्रचारक को लाए थे, जिसको मुंह भर के पैसा दिया गया था, इसलिए प्रचारक जो लड़के के घर वालों ने कहा वैसी शादी करवा दी। अच्छा, बैठ के करना है, बैठ के करो। शादी के बाद भी लड़की के परिवार वाले जो कहते गए उसके अनुसार लड़के के परिवार वाले करते गए। फाइनली जब लड़की को शादी के 2 दिन बाद लड़के के घर ले जाने की, उन्होंने कहा कि 2 दिन तो वो हमारे घर रहेगी। 2 दिन के बाद जब लड़के के घर ले जाने की बात आई तब पता चला कि वो लड़की लंगड़ी है, लूली है, कुबड़ी है, और वो देखने में जो गोरी चिट्टी लगती थी वो तो मेकअप करने वालों के पेंटिंग का कमाल था। वो लड़की लड़के से किसी भी तरह से मैच नहीं करती। मेरा मतलब यह नहीं है कि लंगड़ी की शादी ना, हर व्यक्ति की शादी होनी चाहिए, लेकिन सारी जानकारी देने के बाद अपनी इच्छा से शादी करनी है, शादी होनी चाहिए। क्या हुआ, क्यों उन्होंने बिना देखे शादी करवाई? 2 कारण थे। लड़के का बाप लालची था, लोभी था, उसे सिर्फ पैसे से मतलब था। दूसरी बात, जब प्रपोजल हुआ तो लड़की के बाप ने बोल दिया कि लड़की का जो है दादाजी डेथ बेड पर है, मरने वाले हैं, वो मरने से पहले अपनी पोती की शादी देखना चाहते हैं। लड़के का बाप जो लालची था उसने सोचा कि यदि मैं देर करूंगा तो लड़की भी हाथ से निकल जाएगी, पैसा भी हाथ से निकल जाएगा। क्या हुआ परिणाम? लड़की मिल गई, पैसा कभी नहीं मिला। उन लोगों ने झूठ मूठ बोला था कि पैसा देंगे। कभी भी पैसे के लिए अपने बच्चे को बेचे नहीं, कभी भी जल्दबाजी में शादी ना करें। ये मैं तीसरा हफ्ता है जब इस बात को दोहरा रहा हूं, क्योंकि हर हफ्ते मैं इस तरह की घटनाएं सुनता ही जा रहा हूं। याद रखिए, ये एक प्रैक्टिकल बात है। विवाह का जब प्रपोजल आए तो जांच पड़ताल के लिए 3 महीने का समय लीजिए। इन 3 महीनों में जो कुछ स्पष्ट होना है वो हो जाएगा। यदि दादाजी मर रहे हो, मरने दीजिए। नाना जी मर रहे हो, मरने दीजिए। बुआ जी मर रहे हैं, मरने दीजिए। आप अपने बेटे या बेटी को मार मत डालिए। जल्दबाजी करेंगे, आप अपने बच्चे को मार रहे हैं। इस बात को मन में रखकर आगे बढ़ें। आप कहेंगे ब्रदर, या आप कहेंगे शास्त्री अंकल, एक अच्छा सा प्रपोजल आया है, वो कैसे छोड़ दें? इसी में तो सब लोग मर जाते हैं। अच्छा प्रपोजल क्या होता है? आपने जांचा नहीं, आपने जांच पड़ताल नहीं की और आपने कह दिया कि अच्छा प्रपोजल। याद रखें, दूर के ढोल सुहावने, जब तक आप जांच नहीं करेंगे तब तक वो लड़का या लड़की सिर्फ दूर के ढोल के समान, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। इस बात को याद रख। हिंदी में एक शेर है, दूर से सुनकर आया कोयल सी तेरी आवाज। कोयल की आवाज पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सुने, बहुत मीठी आवाज होती है। दूर से सुनकर आया दूर से सुनकर आया तेरी कोयल सी आवाज, पास आकर पाया कि चिंगाड़ रहे गजराज। मतलब हाथी चिंगाड़ रहा है। दूर से सुन के कोयल की मधुर आवाज सुन के पास आए तो पता चला कि हाथी चिंगाड़ रहा। वैवाहिक जीवन जिसमें जल्दबाजी होती है, आपको लगता है कि अच्छा प्रपोजल है, वो जल्दबाजी आपके बेटे या बेटी का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। 2-4 लोग बच जाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं उनको कितनी कीमत अदा करनी पड़ती है, उनको कितने लंबे समय तक काउंसलिंग लेना पड़ता है, या आप में से किसी ने नहीं देखा है। वो या तो मुझ जैसे काउंसलर से पूछ कर देखें, या जिन लोगों को काउंसलिंग से होकर गुजरना पड़ा है उनसे पूछिए, तो पता चलेगा कि दूर से सुनकर आया तेरी कोयल सी आवाज, इसमें सिर्फ धोखा ही धोखा है। पास जाकर देखें,
और उसके लिए पर्याप्त समय दें, और लड़के या लड़की जिससे भी आपके बच्चे का प्रपोजल आया है उसको अच्छी तरह से ठोक पीट कर देखें। ये बात मैं तीसरी बार इसलिए बता रहा हूं कि ये एक ऐसी बात है जिसमें हम सबको बहुत ज्यादा धोखा होता है, बहुत ज्यादा धोखा होता है। और हम जल्दबाजी में अपने बच्चे या बच्ची की बलि चढ़ा देते हैं, और बलि में बलिदान का जानवर जैसे मर जाता है वैसे हमें हमारा बेटा या बेटी जो है उनको हम मृत्यु के हवाले कर रहे हैं। आज श्रेष्ठ गीत के 8वें अध्याय के 8, 9, 10 पदों के आधार पर मैं आज का संदेश आपको देना चाहता हूं। उन पदों को आप प्राइवेटली पढ़ लीजिए। उसमें ये मैंने इन पदों के बारे में इसके पहले भी बताया था। भाई लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारी बहन विवाह की उम्र की हो गई है, और उसके बाद वे लोग अपने बहन के कैरेक्टर के बारे में मूल्यांकन करते हैं, उसका कैरेक्टर क्या है। और भाई लोग एक दूसरे से कहते हैं कि यदि हमारी बहन चालू हो तो हम उसको जो है जंजीर डाल देंगे, लेकिन हमारी बहन यदि चरित्रवती हो तो हम उसको बहुत उन्नत स्थान देंगे। ये पूरी की पूरी चर्चा इस बात के आसपास गुजरती है कि हमारी बहन विवाह के उम्र की हो गई। ऐसी ही एक घटना हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं। जब इब्राहिम अपने बेटे के बारे में सोच रहा था, तब इब्राहिम ने अपने विश्वस्त दास एलियाजर को बुलाकर बोला कि मेरा बेटा विवाह के उम्र का हो गया है, और इसलिए अब मैं जिस प्रदेश से आया हूं वहां जाकर मेरे परिवार से एक लड़की को ढूंढ कर लाना। यहाँ सवाल यह है कि इब्राहिम के परिवार से लड़की को क्यों ढूंढना। इसके पीछे दो कारण हैं। एक, इब्राहिम को ये पूरा यकीन था कि उसके परिवार में कम से कम कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। एक्चुअली इब्राहिम ऊर देश से परमेश्वर की बुलाहट सुनकर निकला था। ऊर देश के लोग चंद्र देवता की आराधना करते थे, घोर मूर्ति पूजक थे। इस कारण इब्राहिम जानता था कि लेकिन इब्राहिम जानता था कि उसके खुद के खानदान के लोग कुछ भिन्न हैं। ऊर के बारे में पुरावस्तु शास्त्र में काफी अनुसंधान हुआ है, और उन अनुसंधानों से ये बात पता चली है कि ऊर देश के लोग घोर मूर्ति पूजक थे, लेकिन उस ऊर देश में कुछ परिवार इस तरह के थे जो मूर्ति पूजा के बदले सच्चे परमेश्वर की आराधना करते थे। उन परिवारों में लोगों का नाम वगैरह नहीं मिला है, लेकिन जब हम उत्पत्ति में जो बातें कही गई हैं उनका जब विश्लेषण करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि निश्चित रूप से ऊर में इब्राहिम के परिवार वाले थे जिन्होंने मूर्ति पूजा छोड़कर जीवित परमेश्वर की आराधना शुरू कर दी थी। और चूंकि इब्राहिम अपने परिवार वालों से संपर्क में था, इसलिए उसको मालूम था कि मेरे परिवार में इस तरह की लड़कियां मिल जाएंगी जो कि यहोवा परमेश्वर का भय मानती है, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा मानती है, और जो मूर्ति पूजक नहीं है। बस यही इब्राहिम की इच्छा थी कि हम चूंकि मूर्ति पूजा नहीं करते, इसलिए मेरे बेटे के लिए भी इस तरह की पत्नी मिल जाए जो मूर्ति पूजा नहीं करती है। इसके अलावा इब्राहिम ने कोई और शर्त रखी थी क्या? इब्राहिम ने एलियाजर के सामने कोई भी शर्त नहीं रखी। उसने ये नहीं कहा कि गोरी हो काली हो, ऊंची हो नाटी हो, मोटी हो दुबली हो, धनी हो गरीब हो, कुछ नहीं। इब्राहिम ने कहा कि जाओ और मेरे परिवार से एक ऐसी लड़की को ढूंढ के लाओ जो सच्चे परमेश्वर को मानती है, न कि मूर्ति पूजक हो। श्रेष्ठ गीत में भाई लोग जब बहन के विवाह की बात करते हैं तब भी वे लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी बहन विवाह की उम्र की हो गई है। उसके अलावा उन्होंने कोई भी शर्त नहीं रखी। ये मैं आपके सामने ये जो दो घटनाएं इसलिए बताई कि आजकल विवाह के लिए माँ बाप तमाम तरह के शर्त रखते हैं। लड़के को नौकरी मिल जाए, अफसर बन जाए, या अफसर बन के फलाने लेवल तक चला जाए। उसके अलावा और भी 50 कंडीशन रखते हैं, और बचपन से माँ बाप बच्चों को ये पट्टी पढ़ा देते हैं कि बेटा शादी के लिए जल्दी मत करना, तेरी नौकरी हो जाए, या बिटिया तेरी नौकरी हो जाए तो अफसर बन जाए, अफसर का अफसर बन जाए तभी शादी करना। माँ बाप एक बात भूल जाते हैं, और वो ये है कि एक 18 के आसपास पहुंचते
पहुंचते पहुंचते बच्चे लोग विवाह के लिए शरीर से पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। और खासकर 21वीं शताब्दी में हम लोग जो भोजन वगैरह खाते हैं, इन भोजन आदि के कारण हमारे बच्चों का शरीर पहले की तुलना में परिपक्व हो जाता है। और शरीर जब परिपक्व हो जाता है तो उसके साथ साथ शारीरिक इच्छाएं आंधी तूफान के समान उनके शरीर में सर मारने लगती हैं। और जब शरीर की इच्छाएं आंधी तूफान के समान उनके मन को बुरी तरह से मथ देती हैं तो उसका नियंत्रण अति कठिन होता है। एक जमाना था जब 18 साल की उम्र में लड़के 15-16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करवा दी जाती। उसका परिणाम ये होता था कि उनकी शारीरिक इच्छाओं को के सर उठाने से पहले ही वे लोग विवाहित हो जाते थे। और चूंकि शारीरिक इच्छाओं के सर उठाने से पहले वे विवाहित हो जाते थे, इस कारण जब उनकी शारीरिक इच्छाएं सर उठाती थीं तो ऑलरेडी वे शादीशुदा होते थे और अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति अपने स्वयं के वैवाहिक जीवन में प्राप्त कर ले। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों की शादी करवा दी जाए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये जरूर है कि अनावश्यक अपने बच्चों की शादी को लंबा खींचना कभी भी कतई भी किसी कारण सही नहीं है। भारत में सरकार ने विवाह के लिए एक मिनिमम उम्र तय किया है। उसके पीछे थोड़ा बहुत पॉपुलेशन नियंत्रण की भी इच्छा है, इसलिए वे लोग उस विवाह की उम्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे क्योंकि काफी उनके ऊपर दबाव है कि एक सीमा से ज्यादा ना बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार ने जो भी सीमा रखी है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस सीमा पर पहुंचने तक आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को शादी के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि 21 होते होते आजकल लड़के शारीरिक रूप से न केवल परिपक्व हो जाते हैं, बल्कि उनकी जो यौनिक भावनाएं हैं वे आंधी तूफान के समान हो जाती हैं। 15-15 साल के लड़के जो हैं वो अपनी यौन तृप्ति जबरदस्ती करते हैं, और 15 साल के जब करते हैं आप 20-21 साल तक उनको रोके रखते हैं, जिसका मतलब है कि उनके मन में जब यौनिक इच्छाएं आ जाती उसके बाद 5-5, 6-6 साल आप उनको रोके हुए हैं। लड़कियों की भी यही स्थिति है, लड़कियां बहुत जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, इसीलिए लड़कियां भी अपने यौन तृप्ति के लिए बहुत जल्दी उम्र में ही जो है लड़कों से दोस्ती कर लेती हैं, शारीरिक संबंध बना लेती हैं। परिणाम क्या होता है? माँ बाप सर पीटते रह जाते हैं। मैं लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जहां पर जबरदस्ती विवाह को डिले किया जाता है। पिछले दिनों मेरे सामने एक परिवार का इतिहास आया था, इसको ध्यान से सुन लें। 2 बच्चे हैं, बेटा 30 का हो गया था, नो आई एम सॉरी, लड़की 28 की हो गई। लड़के के बारे में मैं उस समय नहीं जानता। लड़की 28 साल की हो गई थी। माँ बाप ने कहा कि ब्रदर, हम अपने लड़की की शादी करवाना चाहते हैं। मैंने पूछा उम्र कितनी है? 28 साल की हो गई। अच्छा, नौकरी करती है? तो मैंने कहा अब डिले क्या है, मैं आपको 50 लड़के दिखा सकता हूँ, इसलिए कि मैं और मेरे कई मित्र मिलकर कई मैट्रिमोनियल ग्रुप चलाते हैं जहां लड़कों की या लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तो बोले हाँ हाँ हमें जल्दी है, लेकिन एक बात, थोड़ा सा रुक जाइए। मैंने पूछा जब आपको जल्दी भी है और आप मुझे रुक जाने को बोल रहे हैं, इसका क्या रहस्य है? तो बहन बोली कि बस हमारा मकान कंप्लीट हो जाए, उसके बाद शादी करवा देंगे। तो मैंने सोचा कि हो सकता है, कायदे की बात है, 2-4 महीने में शायद उनका मकान कंप्लीट हो जाएगा। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने उनसे पूछा कि मकान कंप्लीट कब होगा बहन जी? तो बोली कि पहले हम प्लॉट खरीद लें। मेरी झक्की खुल गई कि प्लॉट खरीदा नहीं है, आप मकान कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि प्लॉट कितने का पड़ रहा है? तो बहन बोली कि अभी हमने प्लॉट देखा नहीं है, देखना आरंभ किया है। मतलब आपने प्लॉट देखना आरंभ किया है, आपको नहीं मालूम कि प्लॉट खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, और आप कह रहे हैं कि पहले मकान बन जाए उसके बाद लड़की की शादी करेंगे, कितने साल लग जाएंगे? तो
मैंने पूछा कि प्लॉट खरीदने में क्या दिक्कत है, तो वो बोली कि लड़के की नौकरी लग जाए। तब मेरे ज्ञान चक्षु पूरी तरह से खुले। अच्छा, आपका लड़का बेरोजगार है? वो बोले बेरोजगार नहीं है, अभी तो वो हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा। मैंने रियली सर पीट लिया। लड़की 28 साल की हो गई है, नौकरी लग गई। उसका छोटा भाई जो अभी हायर सेकेंडरी में है, कितने साल बाद पढ़ाई पूरी करेगा, उसके बाद नौकरी करेगा, उसके बाद कितने साल लगेंगे, तो जब वो घर पैसा भेजेगा, फिर प्लॉट जो है वो लोग खरीदेंगे, फिर मकान बनाएंगे। तो मैंने अनुमान लगा के कहा कि आपकी लड़की ऑलरेडी 28 साल की, और आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसके अनुसार 38 साल पहले आपके लड़की की शादी हो नहीं सकती, क्योंकि लड़का हायर सेकेंडरी के बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाएगा, उसके बाद कोर्स कंप्लीट करके 3 से 5 साल में कंप्लीट करके पता नहीं दर दर भटक के नौकरी करेगा। तो वो बहन बोली कि हाँ ऐसा ही है, एक 10 साल तो लगेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लड़का विदेश में नौकरी करे। तब तो मैंने सर और पीट लिया कि पहले वो प्रोफेशनल डिग्री करेगा, उसके बाद हिंदुस्तान में कहीं नौकरी करेगा, उसके बाद उस अनुभव के आधार पर विदेश में नौकरी तलाश करेगा, विदेश जाएगा, तब तक लड़की की उम्र जो है 38 से भी ज्यादा हो जाएगी। मैंने कहा फिर तो लड़की की उम्र जो है 38 नहीं 40 के आसपास हो जाएगी। तो वो बहन बड़े आराम से बोली हाँ शायद 40 के आसपास हो जाए, लेकिन शादी तो हम लेकिन शादी तो हम तभी करवाएं। क्या हुआ, मैंने उनसे कहा कि सोच लीजिए, आप एक बहुत खतरनाक दिशा में जा रहे हैं। 40 शादी करने की उम्र नहीं है। 40 तो वो उम्र है जब उस लड़की के बच्चे 5वीं 6ठी में आ, और आप तब शादी करवाने की जो है सोच रहे हैं। मैंने कहा कि ये शुभ नहीं है, किसी भी तरह से शुभ नहीं है। लेकिन वो बहन बहुत ही ज्यादा अड़ी हुई थी, नहीं नहीं हम तो तभी शादी करेंगे जब मकान बन जाएगा। फाइनली मैंने सर पीट लिया। मैंने पूछा कि ये मकान बनने से आपकी बिटिया की शादी का क्या मतलब है? तो बोली कि ब्रदर, अच्छा मकान होगा तभी अच्छी शादी होगी, अच्छे घर में शादी होगी। अच्छा, मैंने कहा कि आप ऐसा लड़के से अपने लड़की की शादी करवाना चाहते हैं जो मकान देखकर आपकी लड़की से शादी करे, ना कि आपकी लड़की को देखकर। तो बहन नाराज हो गई, हमारी चर्चा वहां पर खत्म हो गई। अक्सर मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मुझे बोलना पड़ा कि जो भी है ये शुभ नहीं। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एक अच्छी खासी, देखने में भली, पढ़ी लिखी, नौकरीशुदा, परमेश्वर का भय मानने वाली लड़की, उसको एक बात स्पष्ट हो गई कि मैं यदि अपनी मैयों के साथ रहूं तो कभी शादी नहीं हो पाएगी, और इसलिए अपने साथ नौकरी करने वाले एक गैर मसीही से उसने रजिस्टर्ड शादी कर। आप कहेंगे अरे ये तो बड़ी अनहोनी हो गई। अनहोनी लड़की ने नहीं, लड़की की मैयों ने। अपने पति को कुछ करने देती नहीं थी, पति को दबा कर रखा, अपनी बच्ची को दबा कर रखा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो स्त्री जो पति का आदर नहीं करती वो अपने परिवार के लिए शाप है। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बेटी की भी जरूरत है, कुछ नहीं। उसके लिए शादी सिर्फ एक आघोष था, एक फंक्शन था जिसे वो बहुत हाई लेवल पर करना चाहती थी, और सारे की सारी आशा लड़के पे थी जो अभी हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा। 30 साल की उम्र में उस परिवार ने उस लड़की को खो दिया। मैं इस तरह के 100 उदाहरण आपको बता सकता हूँ जहां परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया, इसलिए कि जिस बच्चे या बच्ची का शरीर यौन इच्छाओं से 18 साल की उम्र में भर जाता है, उसको 28 साल की उम्र में भी आप कह रहे हैं कि अभी तो 38 या 40 तक वेट करो। नहीं करेंगे। बच्चे कठपुतली नहीं है, बच्चे जो हैं वो मशीन नहीं है। उनके शरीर की इच्छाएं हैं, उनके मन की इच्छाएं हैं। आपका घर बने या नहीं बने, उनके शरीर की और मन की इच्छाओं की पूर्ति जरूरी है। उनको एक जीवन साथी जरूरी है। और चूंकि अब तो बच्चे हम लोग जो कमाते थे उससे 10-10, 20-20, 25-25 गुना कमाने लगे हैं, और चूंकि बच्चे स्वतंत्र सोचने लगे हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को इस तरह से पैरों में जंजीर डाल के रखेंगे तो खो देंगे। लेकिन आज भी इस तरह के बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपनी जिद के आगे अपने बच्चों को 28, 38, 40, 50 साल तक कुंवारा या कुंवारी रखते हैं। मेरे ही सर्कल में एक बहन है जिसने मुझसे अनुरोध किया था कि मेरे लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ के दीजिए। उस समय वो 30 साल की थी। तब तक हमारा मैट्रिमोनियल ग्रुप लगभग काम करने लगा था। मैंने कई सारे प्रपोजल उसको दिए। आज वो 50 या 52 साल की है, आज तक शादी नहीं हुई। उसकी मैयों ने
50 कंडीशन रखे हैं तभी शादी करने देगी। उसका भाई जो 55 साल का है उसकी शादी नहीं हो पाई, क्यों? मैयों ने कंडीशन रखा है, हमारे लौंडे की शादी तो फलाना कंडीशन जब पूरा होगा तभी हम करवाएंगे, हमारे लौंडिया की शादी तभी करवाएंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो मैयो है इसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपने बच्चों का दमन किया है, उसको जीवन में कभी शांति नहीं होगी, और उन बच्चों के बीच में उनका जीवन जो नरक हो गया है उसके लिए उनकी मैयो प्रभु के सामने जिम्मेदार होगी। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनमें से सभी माँ बाप को मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि बच्चे गुड्डे गुड़िया नहीं है, खिलौने नहीं है कि किसी ने आपके बच्चे के गुड़िया लाके दे दी या गुड्डा लाके दे दिया तो आपने उसको अलमारी में रख दिया। आपके बच्चे आप ही के समान हाड़ मांस के बने हुए मनुष्य हैं जिनके अंदर एक मन है, और जब 18 साल के आसपास उनके शरीर में जो भावनाएं हैं, जो यौनिक भावनाएं हैं, वे जब हिलोरे लेने लगती हैं तो आंधी तूफान में बदल जाने से पहले अपने बच्चों को यकीन दिला दीजिए कि बेटा जब भी तुम शादी के लिए हाँ कर दो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, जब भी तुमको लगता है कि तुम तैयार हो। और यदि आपका बच्चा शादी के लिए तैयार है तो जैसा मैंने कहा उसके लिए ढूंढ ढांड के उसके लिए उपयुक्त वर या वधु को ढूंढकर शादी करवाइए। आप कहेंगे ब्रदर उनको अपने पैरों पर खड़े तो होना चाहिए। आजकल जो नए पेशे आ रहे हैं उनके कारण 21-22 साल में लड़के अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। मेरे चर्च में ऐसे कई युवा हैं जो 21 या 22 साल के हैं लेकिन ऐसे गजब की कमाई करते हैं कि कुछ पूछिए मत। आपका बेटा यदि 21 साल की उम्र में आपसे कहता है कि डैड मम्मी मैं शादी के लिए तैयार हूं, तो यदि उसकी नौकरी नहीं लगी है तो उससे एक प्रश्न पूछना, बेटा शादी करोगे, खिलाओगे क्या, क्या खिलाओगे? हम तो तुम्हारी शादी के लिए तैयार हैं, तुम अब जल्दी से जल्दी एक आध नौकरी ढूंढ के इतनी कमाई कर लो कि तुम और तुम्हारी पत्नी उस खर्चे में जी सको, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी पत्नी का पोषण करो। जो माँ बाप सुन रहे हैं मैं आज उन सभी को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज आधुनिकता की जो अंधी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, जहाँ अपने बेटे बेटियों को बिना शादी के 28 साल 38 साल 40 साल तक घर में रखा जाता है, आप अपने बच्चे के जीवन को उसके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। आपका बच्चा यदि ये गैर मसीही से रजिस्टर्ड शादी कर लेता है तो गलती बच्चे की नहीं है, गलती आपकी है। मुझे उम्मीद है कि आज जितने माँ बाप इस संदेश को सुन रहे हैं वे विषय की गंभीरता को समझ जाएंगे। जो जवान लोग ये संदेश सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय जवान युवा भाई या बहन, तुमको दुनिया जम के ब्रेन वॉश करती है कि अभी शादी मत करो, अभी मत करो। तुम्हारे सारे साथी लोग जो है वो बिना शादी किए जी रहे हैं। याद रखना, तुम अपना जीवन दूसरों के ब्रेन वॉशिंग के लिए समर्पित मत करो। तुम अपने जीवन को आप तय करो। जिस दिन तुम स्वयं के पैर पर खड़े हो जाओ उस दिन तुम एक पत्नी का भार वहन कर सकते हो, उसका खर्चा उठा सकते हो। उस दिन माँ बाप से बोल दो कि मैं वैवाहिक जीवन के लिए तैयार हूँ। तुम शायद कहोगे कि मेरे साथी लोग कहते हैं कि प्रमोशन हो जाए। अरे प्रमोशन का जो झंझट है वो जीवन भर रहेगा। तुम अपने शरीर और अपने मन को बर्बाद मत करो। जिस दिन तुम अपनी पत्नी का खर्चा वहन करने के लायक हो जाओ उसके बाद फिर एक दिन भी देर नहीं करनी है। तुम शायद कहोगे कि अंकल मैं अभी मेच्योर नहीं हूँ। यदि तुमको लगता है कि तुम मेच्योर नहीं हो तो पर्याप्त मेच्योरिटी आ चुकी है। जो मेच्योर नहीं होता है उसको नहीं मालूम होता है कि वो मेच्योर नहीं है। लेकिन यदि किसी को लगता है कि मैं अभी परिपक्व नहीं हूँ तो उसका मतलब है कि पर्याप्त परिपक्वता उसमें आ चुकी है। दूसरी बात यह है कि 100% मेच्योरिटी कभी नहीं आती है। मैं 70 साल का हूं लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि मैं 80 साल के या 90 साल के व्यक्ति के बराबर मेच्योर हूं। नहीं, हम में से कोई भी व्यक्ति कभी भी फाइनल मेच्योरिटी तक नहीं पहुंचता है। इसलिए बेटा बेटी दुनिया के ब्रेन वॉशिंग में मत फंसो, दुनिया के जाल में मत फंसो। जिस दिन तुम अपने पैर पर खड़े होकर अपनी पत्नी का खर्चा उठा सकते हो उस दिन माँ बाप से बोल दो कि मैं वैवाहिक जीवन के लिए तैयार हूँ। प्रमोशन होके अफसर बनने आदि के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। संभावना इस बात की है कि तुम्हारे शरीर और मन की जो व्यथा है, जो जरूरत है, उसको समझकर तुम्हारे दफ्तर में कोई ना कोई तुम पर जाल डाल देगा, और जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब तक तुम उस गैर मसीही व्यक्ति के जाल में फंस चुके होगे।
लड़कियों से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप तुमसे कहते हैं कि बिटिया तुम विवाह लायक लायक हो गई हो तो शादी के लिए हाँ कर दो, नहीं तो क्या होगा, तुम नौकरी में प्रमोशन मिलने के इंतजार में रहोगी, लेकिन तुम्हारे शरीर और मन में जो तूफानी आंधी है उसको पहचान कर तुम्हारा कोई साथी तुम पर जाल डाल देगा, तुम उसमें फंस जाओगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम जीवन में पश्चाताप करोगी। प्रभु ने आज इतना बोलने के लिए मुझे बल और शक्ति दी, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर समाप्त करना जरूरी है क्योंकि मेरे शरीर का स्टैमिना खत्म हो चुका है। आपने नोट भी किया होगा कि बीच बीच में खांसी आ रही है, तो मैं यहाँ समाप्त करने जा रहा हूँ। जो एडमिन्स हैं वे लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं जिससे कि आप कंट्रोल में लेकर इसको ऑफ कर सकें। आज प्रभु ने हमको इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। इन विषयों के ऊपर या अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी भी विषय के ऊपर आपको मार्ग निर्देशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कीजिए। मैं अपना नंबर फिर से बोल रहा हूँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आप में से कई लोग मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क करते हैं, मुझे बहुत खुशी है। मेरा नंबर है 9995198690। मैं फिर से नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9995198690। जो विषय मैंने पिछले 43 क्लासेस में आपके सामने रखे हैं, इन विषयों के बारे में या आत्मिक जीवन में आपकी कोई भी शंका हो उस विषय पर टेक्स्ट या ऑडियो द्वारा संदेश भेजिए। अंग्रेजी में या हिंदी किसी भी भाषा में आप संदेश भेज सकते हैं, टेक्स्ट के द्वारा या ऑडियो के द्वारा भी संदेश भेज सकते हैं, लेकिन मुझे डायरेक्टली बुलाने की कोशिश ना करें। अक्सर काफी जीवन व्यस्त रहता है, अक्सर जब लोग बुलाते हैं उनको नहीं मालूम होता मैं किसी न किसी क्लास में होता हूं और क्लास में होने के कारण मैं फोन अटेंड नहीं कर सकता। आपको लगेगा कि मैं आपकी उपेक्षा कर रहा हूं। पिछले दिनों एक भाई बड़े नाराज हो गए, मैंने 2 बार आपको फोन लगाया, आपने उठाया नहीं। मैं कैसे उठाता, मैं क्लास ले रहा था। इसलिए इतनी कर्टसी जरूर रखिए कि पहले व्हाट्सएप के द्वारा संदेश भेजिए, ऑडियो के द्वारा संदेश भेजिए, और यदि मुझे लगता है कि आपसे बात करना जरूरी है तो मैं आपको बुला लूं। मुझे ऑलरेडी संदेश मिल गया कि आपको जल्दी से चंगाई मिले, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं।